हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस लाइन के बारे में, या जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको प्राइस लाइन के बारे में पता हो। तो इसीलिए हम आज प्राइस लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या चीज़ है। देखो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पूरी नॉलेज लेने के लिए इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम एक प्राइस लाइन को बनाते हैं और उसी प्राइस लाइन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। जैसे उसको हम लोग बजट लाइन भी कह सकते हैं, कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन, या फिर लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। मतलब ऐसी लाइन जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताती है कि जो हम अपनी गिवन इनकम से गिवन प्राइजेस पे कैसे ले सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन को। तो ये अलग अलग नीचे डेफिनेशंस दी गई है। इन द वर्ड्स ऑफ फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन कहते हैं कि जो प्राइस लाइन है वो क्या शो करती है, कॉम्बिनेशन शो करती है गुड्स की जो कि हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अपनी गिवन मनी को स्पेंड करके, या गिवन इनकम को स्पेंड करने के बाद। मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन गुड्स के हम लोग खरीद सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिब्डन कि बजट लाइन क्या शो करती है, ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करवाती है दो कॉमोडिटीज़ के, कि जो एक कंज्यूमर क्या है परचेज करता है अपनी मनी इनकम से या गिवन प्राइजेज ऑफ टू कॉमोडिटीज़। कितना प्राइस है कॉमोडिटीज़ का, कितनी इनकम है मनी की, ये पता होगा तो हम लोग प्राइस लाइन को बना सकते हैं जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। नेक्स्ट है प्राइस लाइन की एक्सप्लेनेशन है। सपोज करो कि एक कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है, ₹4 है। यहाँ पर हम छोटे यूनिट्स इनकम के लेकर इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी इजीली अच्छी तरीके से बन जाता है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि हम ज़्यादातर छोटे यूनिट्स को ही लेकर चलते हैं। तो हम मान के चले हैं कि इनकम अगर कंज्यूमर की ₹4 है और उस इनकम को उसने कहाँ स्पेंड करना है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस में, और प्राइस भी आपको दे रखा है। ऑरेंज का प्राइस है मतलब आप मान के चलो 50 पैसे है पर ऑरेंज, और एप्पल का प्राइस क्या है, ₹1 है पर एप्पल। ये आपको उसका प्राइस दे रखा है। उस प्राइस को लेते हुए हम क्या है प्राइस लाइन को ड्रॉ करवाएंगे। तो इनकम क्या है 4, मतलब इनकम तो हमारी कांस्टेंट है। अब देखो 4 इनकम है, अगर 4 इनकम है, अगर आप कोई भी एप्पल नहीं खरीदते हो, ठीक है, तो कितने ऑरेंजेस ले सकते हो 4 इनकम में। देखो अगर ₹1 की बात करें, ₹1 में आप कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो ना, क्योंकि 50 पैसे का एक ऑरेंज है तो ₹1 के 2 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, ₹4 है। तो ₹4 में कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो, 8 खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब ₹4 में मैं 8 ऑरेंजेस को खरीद सकती हूँ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एक एप्पल हमने खरीद लिया। एक एप्पल कितने का है, ₹1 का है। ₹1 स्पेंड हो गया, बचे कितने, ₹3 बचे। तो ₹1 में अगर आप 2 ऑरेंजेस खरीद सकते हो तो ₹3 में कितने खरीदोगे, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, मतलब 6 ऑरेंजेस खरीद लोगे। वैसे ही आप क्या है आगे बनाते जाओ। ₹2 खर्च हो गया, अब हमने 2 एप्पल खरीद लिए, बचे कितने रुपए, 2 बच गए। ₹2 में 4 ऑरेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ₹1 बच गया है तो एक में 2 ऑरेंजेस आ जाएंगे। अगर 4 के 4 एप्पल पे खर्च कर दिए तो 0 ऑरेंज खरीद सकते हो, क्योंकि हमारी इनकम क्या दे रखी है, ₹4 दे रखी है। तो इसी से हम लोग अब कर्व को ड्रॉ करवा लेते हैं कि प्राइस लाइन हमारी कैसे बनेगी। तो नीचे हमने क्या लेने हैं, एप्पल्स, और यहाँ पर क्या लेना है, ऑरेंजेस। पहले यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, यहाँ 0 है, 1 2 3 4, मतलब एप्पल्स की आ जाएगी यहाँ पे, और ऑरेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डिफरेंस 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 एंड 8। अब देखिए पहली क्या कॉम्बिनेशन बन रही है कि 0 एप्पल, ये देखो 0 एप्पल और 8 ऑरेंजेस, ये बनी, ठीक है। अब 1 एप्पल लेते हैं तो 6 ऑरेंजेस, 2 लेते हैं तो 4 ऑरेंजेस, और 3 एप्पल लेते हैं तो 2, और अगर हम 4 के 4 एप्पल्स ही ले लेते हैं तो क्या होगा, 0 ऑरेंजेस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। ये हमारी जो बनी है कर्व, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन के लिए हमें चाहिए क्या, एक तो इनकम पता होनी चाहिए, और एक जो हमने गुड्स खरीदने हैं उनका प्राइस पता होना चाहिए। इसको लेते हुए ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बने हैं इनको हम नेम दे देते हैं
A B C D और E। ये क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि कैसे हम अपने पैसे को खर्च करवाएंगे ताकि हमारी क्या है प्राइस लाइन बन पाए। और ये हमारी बजट लाइन है क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते। ये हमारा बजट तय हो चुका है कि 4 पे इनकम है, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन ही हम ले सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी इनकम भी फिक्स है और जो प्राइस है गुड का वो भी क्या है, फिक्स है। तो एक मैं यहाँ पर आपको चीज़ बता देती हूँ, जो स्लोप होता है प्राइस लाइन का उसको कैसे ढूंढा जाता है। जो स्लोप बनेगा प्राइस लाइन को वो इक्वल होता है px/py। यहाँ पर px क्या है, जो आपका प्राइस है एप्पल्स का, मतलब एक्स गुड का एप्पल का प्राइस है, और ये है आपका ऑरेंजेस का प्राइस है। तो ये ऐसे हम लोग स्लोप को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन, मतलब किन किन कंडीशन में प्राइस लाइन शिफ्ट हो सकती है। तो पहली कंडीशन है ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हमारी इनकम में कुछ चेंज आता है तो क्या हो सकता है, प्राइस लाइन शिफ्ट हो सकती है। वो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है। अगर प्राइस क्या रहे, गुड्स का रिमेन सेम, मतलब प्राइजेस हमने क्या रखने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। सिर्फ क्या इस चेंज किस में आएगा, इनकम में आएगा। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो प्राइस लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो प्राइस लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन स्लोप क्या रहेगा, अनचेंज्ड। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है ना, इसी वजह से स्लोप क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स क्या है कि अगर प्राइस कांस्टेंट रहते हैं दोनों कमोडिटीज़ के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आता है, इनकम में चेंज आता है, तो प्राइस लाइन के पोजीशन में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी पहले प्राइस लाइन है, कैसे बनी थी कि यहाँ पर 8 था और यहाँ पे 4 है। सपोज करो कि अब हमारी इनकम क्या हो चुकी है, पहले ये 4 वाली इनकम पे प्राइस लाइन बनाई थी ना जो हम पीछे करके आए हैं। अगर इनकम 5 हो जाती है, ठीक है, इनकम 5 होगी तो एप्पल एंड ऑरेंजेस की क्वांटिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ये सारी की सारी शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब अब हम 5 एप्पल्स खरीद सकते हैं, ठीक है, और 10 ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, 10 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स। तो ये क्या हुई, ये शिफ्ट हो गई हमारी राइटवर्ड। मतलब ये हम किसको शो करवा रहे हैं, राइज इन इनकम को। और वैसे ही दूसरी सिचुएशन अगर लेते हैं कि क्या हो गया कि हमारी इनकम अगर कम हो जाती है। अगर ये तो पहले इनकम बढ़ी थी, अब क्या है, इनकम क्या हो गई है कम, मतलब अब 3 रुपये इनकम हमारी हो चुकी है, तो क्या होगा, प्राइस लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसमें हम 3 एप्पल खरीद सकेंगे और 6 ऑरेंजेस ले सकेंगे। तो ये किसको शो करवाती है, डिक्रीज इन इनकम। मतलब इनकम में अगर क्या आती है, कमी आती है, तो प्राइस लाइन हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइज आता है तो प्राइस लाइन क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपका शिफ्टिंग है प्राइस लाइन का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी। अगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इनकम, अब इसमें क्या करेंगे, इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट रखेंगे और एक गुड का प्राइस भी कांस्टेंट रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉमोडिटी के प्राइस को चेंज करवाना है, दूसरी कॉमोडिटी के प्राइस को चेंज नहीं करवाना है। अब इसमें कैसी हमारी कर्व बन जाएगी, अगर हम सेम टू सेम वही कंडीशन लेकर चलते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, 4 एप्पल एंड 8 ऑरेंजेस वाली। तो अगर मैं कहूँ कि जो प्राइस है एप्पल्स का, पहले 1 रुपी था ना, अब वो क्या हो गया, उसमें कमी आ गई प्राइस। अब प्राइस कितना हो गया, 80 पैसे हो गया। तो क्या कर सकते हैं, एप्पल्स को ज़्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन ऑरेंजेस का प्राइस तो बिल्कुल वही रहा है, 50 पैसे था ऑरेंजेस का प्राइस। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आया, एप्पल के प्राइस में। तो एप्पल्स को हम लोग वैसी ही कंडीशन में ज़्यादा खरीद सकते हैं, मतलब 5 खरीद सकते हैं। अब पहले हम 4 खरीद सकते थे अगर उसका क्या था, 1 रुपी प्राइस था। अब प्राइस कम हो गया तो एप्पल की क्वांटिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ऑरेंजेस तो वही रहेंगे क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना। जो ऑरेंज का प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी है। ये हम बी पॉइंट से पहुंच गए हैं सी पॉइंट पर। तो हमारी प्राइस लाइन जो हो गई वो इस तरह से उसमें चेंज आ जाता है। तो ये हमने किया है कि प्राइस लाइन में शिफ्टिंग कैसे आ सकती है। एक तो अगर हमारी इनकम में कोई चेंज आया हो, या दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक कॉमोडिटी के
प्राइस में चेंज आया हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या है, आगे होकर क्या है, प्राइस उसका बढ़ जाता है या कम हो जाता है। या तो हमने बात की कि एप्पल का प्राइस अगर कम हो जाता है, वही अगर हम बात करें कि एप्पल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो एप्पल हम लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर 4 खरीद रहे थे तो 3 खरीदेंगे। तो ये क्या होता है, चेंज आ जाता है। और चेंज किसकी वजह से आया है, अगर एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आ जाता है उस वजह से भी हमारी प्राइस लाइन में चेंज आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।